हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट में। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोसेज फॉर्म इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हमें बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन के कौन से पार्ट में डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट दी जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सिग्नेचर, ऑप्शन बी है इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है सब्सक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है एट द लास्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो देखो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी दैट इज़ द सब्सक्रिप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो हमें एक्सप्लेनेशन देखो, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके मेनली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन के बाद क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या होता है, सिग्नेचरा होता है। सिग्नेचरा के बाद क्या होता है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो जो सुपरस्क्रिप्शन है उसमें मेनली क्या होता है, आरएक्स लेफ्ट साइड पे होता है। उसके बाद जो होता है इंस्क्रिप्शन, उसमें मेनली क्या बताया जाता है कि हमें कौन सा ड्रग डिस्पेंस करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, वो सब किस में होता है, इंस्क्रिप्शन में होता है। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में मेनली क्या होता है, डायरेक्शन। सब्सक्रिप्शन में मेनली क्या होता है, डायरेक्शन दी जाती है फार्मासिस्ट के लिए। ओके, फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी जाती है। उसके बाद एक होता है दैट इज़ द सिग्नेचरा। सिग्नेचरा में मेनली क्या किया जाता है, डायरेक्शन टू द पेशेंट दी जाती है इन केस ऑफ सिग्नेचरा। एंड लास्ट में क्या होता है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, मीन्स वो डोसेज फॉर्म फिर से रिपीट देना है कि नहीं, उसमें वो किस में होता है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में होता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, लैटिन वर्ड फॉर टू बी टेकन इज। तो ऑप्शन क्या है, यूटेंडस, ऑप्शन बी है सुमेंडस, ऑप्शन सी है ओमनीहोरा एंड ऑप्शन डी है नन। तो हमें उसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी दैट इज़ द सुमेंडम। तो देखो जो लैटिन वर्ड होते हैं उसके मीनिंग हमें बताने हैं। तो यूटेंडस जो है लैटिन वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है, टू बी यूज, ये इसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखो सेकेंड दैट इज़ द सुमेंडम। सुमेंडम जो है उसका मीनिंग क्या है, सुमेंडम का है टू बी टेकन। टू बी टेकन ये सुमेंडम का है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ओमनी होरा। ओमनी मीन्स क्या होता है, एवरी होता है, और होरा मीन्स क्या होता है, आर होता है। तो उसका मीनिंग क्या हो गया, एवरी आर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सुमेंडम होगा। उसके बाद देखो टाल्क विच इज़ यूज्ड इन द डस्टिंग पाउडर में कंटामिनेट्स विथ। हमें बताना है कि जो टाल्क है जो कि डस्टिंग पाउडर में यूज़ की जाती है वो किसके साथ कंटामिनेट होती है, मीन्स किस माइक्रोब्स के साथ। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, सेकंड ऑप्शन है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, थर्ड ऑप्शन है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्राइपोनेमा पैलिडम। तो हमें उसका करेक्ट आंसर बताना है एंड करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी दैट इज़ द क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी। तो देखो यहाँ टाल्क जो है उसमें क्या आ रहा है, टी आ रहा है, और जो क्लॉस्ट्रिडियम है उसमें भी क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो हम इससे याद कर सकते हैं कि जो टाल्क है वो मेनली किससे कंटामिनेट होती है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी से होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज़ यूजफुल पैरामीटर इन प्रिपरेशन ऑफ, मीन्स डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट कौन से प्रिपरेशन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रीम, सेकंड ऑप्शन है ऑइंटमेंट, थर्ड ऑप्शन है सपोजिटरीज एंड फोर्थ ऑप्शन है पाउडर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी दैट इज़ द सपोजिटरी। जो सपोजिटरी है उसमें मेनली डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मतलब क्या होती है कि द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच इज़ डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ बेस को डिस्प्लेस करने के लिए कितने क्वांटिटी ऑफ ड्रग लग रहा है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, और वो किस में मेनली कंसिडर की जाती है, सपोजिटरीज में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें बोला है द HLB वैल्यू ऑफ O/W इमल्सिफाइंग एजेंट। हमें HLB वैल्यू बतानी है O/W। तो पहले देखो 1.3 फर्स्ट ऑप्शन है, 3 to 7 सेकेंड ऑप्शन है, 3 to 8 थर्ड ऑप्शन है एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, 8 to 16। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी दैट इज़ 8 to 16। अब देखो HLB स्केल जो होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, वो होती है HLB स्केल। और वो HLB स्केल क्या होती है, 1 to 20 तक होती है और उसमें डिफरेंट एजेंट होते हैं। तो देखो जो HLB स्केल है वो उसमें 1 to 3 जो है वो क्या होते हैं, एंटीफोमिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद जो है वो 3 to 8 जो होते हैं वो क्या होते हैं, W/O टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। और जो 8 to 16 है
वो क्या होते हैं, O/W टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 8 to 16, उसमें क्या आता है, O/W। एक चीज़ याद रखो हमेशा, जो HLB स्केल है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ती है, हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो फर्स्ट जो नंबर आएंगे वो कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट होगा, जो फर्स्ट 3 to 8 आएंगे वो क्या होंगे, W/O होंगे। बिकॉज हमें क्या बता रहे हैं वो, कि एज वी नंबर इंक्रीजेस हाइड्रोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है थ्रो। सो 8 to 16 जो है उसमें क्या होगा, O/W हो रहा है। देखो नंबर बढ़ रहा है और इधर भी क्या है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, दैट इज़ हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट एज नॉन यूनिफॉर्म सरफेस इज कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में मैंने देखा है कि मॉडलिंग उसे मतलब कि नहीं, क्या अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर को क्या बोला जाता है, हम सबको पता है कि उसे क्या बोला जाता है, मॉडलिंग बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज्ड एज एन एंटरिक कोटिंग मटेरियल। एंटरिक कोटिंग मटेरियल बताने का है हमको। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इथाइल सेल्यूलोज, सेकेंड ऑप्शन है पॉलीविनाइल एसीटेट, थर्ड ऑप्शन है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो टैबलेट हम डोसेज फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें मेनली 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है एंटरिक कोटिंग होती है और एक क्या होती है, नॉन एंटरिक कोटिंग होती है। जो नॉन एंटरिक कोटिंग है ना, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इथाइल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, उसके बाद पॉलीविनाइल एसीटेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। बट जो एंटरिक कोटिंग होती है उसमें जितने भी एग्जाम्पल आते हैं उसके सब के आगे एक वर्ड लगा होता है, दैट इज़ द थैलेट। थैलेट से हमें इजीली आइडेंटिफाई होता है कि वो क्या है, एंट्रिक कोटिंग के अंदर आता है। हमेशा याद रखो, एंट्रिक कोटिंग दिखा तो हमें सिर्फ थैलेट वर्ड ढूंढना है और उसे टिक लगाना है, ये हो गई उसके लिए ट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इंजेक्शन इज गिवन बाय फॉलोइंग रूट। इंसुलिन कौन से रूट से मेनली दिया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, उसके बाद है इंट्रावेनस, उसके बाद इंट्रामस्कुलर एंड लास्ट ऑप्शन इज द इंट्रापेरिटोनियल। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज़ द सबक्यूटेनियस। देखो जो इंट्रावेनस रूट है उससे मेनली क्या दी जाती है, पैरेंट्रल दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल DNS वगैरह, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, ऑल दिस गिवन बाय द इंट्रावेनस रूट। मतलब लार्ज क्वांटिटी 1 लीटर 5 लीटर 1 लीटर 500 ml इतना सॉल्यूशन हम इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो इंट्रामस्कुलर है उससे मेनली क्या दिए जाती है, ऑयली प्रिपरेशन दिए जाती है। उसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है, BCG वैक्सीन जो होती है वो मेनली इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। और नेक्स्ट उसके बाद है इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल मतलब क्या है, पेरिटोनियल ये किसका पार्ट, मतलब किसे बोलते हैं, स्टमक को बोलते हैं। सो स्टमक में डायरेक्ट इंजेक्ट जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंट्रापेरिटोनियल। तो सबक्यूटेनियस करेक्ट आंसर है। इधर भी देखो एक है, इंसुलिन पे भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और सबक्यूटेनियस है इसमें भी क्या आ रहा है, एस। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा रूट से दिया जाता है। उसके बाद देखो आपको एक लास्ट MCQ है जो कि आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। उसमें क्या बता है, द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट साइज़ ऑफ कैप्सूल। आपको कैप्सूल की स्मॉलेस्ट साइज़ बतानी है एंड बिगेस्ट साइज़ बतानी है। इधर ऑप्शन दिए हैं, आपको जो ऑप्शन लग रहा है वो कमेंट में कमेंट कीजिए। और कल के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था, दैट इज़ द डेप्लिएटर्स मीन्स व्हाट। तो डेप्लिएटर्स का मीनिंग क्या होता है, द प्रिपरेशन दैट आर यूज टू रिमूव द हेयर्स इज नोन एज द डेप्लिएटर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू मीन्स like the video, then please like it and thank you for watching. Please subscribe the channel for more MCQs. I will upload 20 MCQ or 10 MCQ daily. Okay, so you should subscribe my channel so you will get a daily notification of that MCQ. Thank you for watching.